प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। मत्ती का चैप्टर 6 में से पढ़ेंगे प्रार्थना। प्रभु ने हमें प्रार्थना करना कैसे सिखाया, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, परमेश्वर हमें बताते हैं जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में या सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। देखिए, जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि हमें जो भी कपटियों की तरह ऐसे नहीं चीख चीख के प्रार्थना करनी है, ऐसे नहीं दिखाने के लिए कि हम इतने भक्त हैं, इतने बड़े ये हैं, हम ऐसे हैं, हम परमेश्वर में चलते हैं, तो मंदिरों में जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम वहां जाते हैं, ऐसे वाला ढिंडोरा पीट पीट के हम प्रार्थना करें, ऐसे दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। परमेश्वर कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तब हम दरवाजा अपना बंद कर लें अपने कमरे का और चुपके से प्रार्थना करें, गुप्त में प्रार्थना करें, है ना? किसी को दिखा के नहीं, क्योंकि उस गुप्त में प्रार्थना जो हम परमेश्वर हमारे प्रभु हमारे मनों को जांचता है, हमारे को जांचता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। प्रभु हमारे मन की बात को जानते हैं हमेशा ही कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें किस डायरेक्शन में चलना है। प्रभु सब देख रहे होते हैं हमारे जीवन को। तो परमेश्वर बोलते हैं कि हम किसी के सामने प्रार्थना ना करें। सामने का मतलब हम कपटियों की तरह ऐसे बढ़ा-चढ़ा के हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, है ना? बड़े-बड़े शब्द बोलते हैं, ऐसा वाला हम ना करें। हम छोटी-सी प्रार्थना करें, प्रभु तो ऑटोमेटिक जानते हैं कि हमारी क्या ज़रूरत है, हमारे मन में क्या परेशानी चल रही है। तो हम जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, अपने कमरे में बैठ के प्रार्थना करें गुप्त में और प्रभु से हम जो भी उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, वह तुझे प्रतिफल देगा। उस गुप्त प्रार्थना को, जो हम शांति से बैठ के परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, चाहे वो कुछ मिनट का हो, कुछ घंटों का हो, जितना समय परमेश्वर के साथ हम बिताते हैं, उस प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं और आंसर करते हैं। और प्रार्थना करते समय जो है, हमें कैसा करना है कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना है। ये और इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे माँगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएँ हैं। प्रभु जानते हैं हमारी ज़रूरतें क्या हैं, तो हम अपनी प्रार्थना छोटी से रखें, है ना? ना कि हम बोल-बोल के ज़्यादा बड़ी प्रार्थनाएँ करें, टाइम स्पेंड ना करें कि हाँ, ज़्यादा हम बोलेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को जल्दी उत्तर देंगे, नहीं। हमारे शब्द जो है पूरे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए प्रार्थना में और प्रभु से हमारा कनेक्शन होना चाहिए, आत्मा हमारी मिलनी चाहिए। प्रभु तो हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, जैसे पिता परमेश्वर, जैसे हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चे की क्या ज़रूरत है। सिर्फ़ एक ये नॉर्मल डिस्कशन होता है ताकि कम्युनिकेशन दोनों में बना रहे, प्रेम बना रहे, एक-दूसरे को समझदारी में बना रहे कि ये मेरा बच्चा है और हम इसके पेरेंट्स हैं। तो सेम प्रभु तो जानते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है ताकि हमारी और परमेश्वर के साथ बॉन्डिंग बनी रहे। हम परमेश्वर हमें तो जानते ही हैं, तो हम प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर का और हमारा जो वार्तालाप है वो कंटिन्यू होता रहे। तो अतः इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु ने हमें इस तरीके से प्रार्थना करने के, प्रभु जो आप हेवन में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। पूरी दुनिया में आपका नाम होना पाए, आपका नाम होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया! तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जैसे प्रभु आपकी इच्छा हेवन में पूरी होती है। हेवन में क्या है? शांति है, मेल-मिलाप है, प्रेम है, धीरज है, सब आराम से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई भी मनमुटाव नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है। जैसे स्वर्ग में है, वैसे धरती पर भी हो। सेम जैसे धरती पे भी प्रभु आपकी शांति आनी चाहिए। सेम धरती पे भी प्रभु जी आपका प्रेम प्रकट होना चाहिए सब लोगों के बीच में। मेल-मिलाप होना चाहिए, सब मिल के रहें। प्रभु जैसे स्वर्ग में है, वैसे धरती पे हो प्रभु जी, जैसे आपके वहाँ पर शांति है, स्वर्गदूतों का पहरा है, जैसे आपका प्रेम वहाँ पर है, लोगों में मेल-मिलाप है, कोई जलन, कोई कड़वाहट, कोई गड़बड़ी, कोई लालच, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है प्रभु, सब आपके राज्य में बड़ी शांति से, आनंद से हैं, ऐसा सेम धरती पर
होना चाहिए। वो ही हेवन जो धरती है, वो भी हेवन बन जाए पिता परमेश्वर। ये प्रभु हमें सिखाते हैं। कितनी अच्छी प्रार्थना है ये। फिर प्रभु आगे कहते हैं अतः इस रीति पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु हमारे दिन भर की हमें ये प्रार्थना करनी प्रभु आज हमें पूरे दिन की रोटी आप हमें देना, जितनी हमारी भूख है उसे हमें तृप्त करना। हम ये नहीं कहते कि कल की रोटी भी हमारे लिए एडवांस में बना के रखो, है ना? ऐसा नहीं कहते कि कल आपने नहीं दिया था, आज भी आप आज हमें ज़रूर दें, ऐसा वाला नहीं। आज की रोटी हमें दें, हमें प्रेज़ेंट के बारे में प्रभु से माँगना है, ना कि फ्यूचर के बारे में। हम सुबह उठे तो प्रभु से बोले कि प्रभु आज हमें भूखा मत रहने देना, हमें आज की रोटी से तृप्त करना, हमारी आज की ज़रूरतों से हमें पूरा करना ताकि हम किसी के आगे हाथ फैलाने में ना हो। हम फ्यूचर के बारे में ना सोचें कि प्रभु इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, नहीं। हम डेली रूटीन का प्रभु से नया जो है फूड माँगे, प्रभु आज की ज़रूरत हमारी पूरी करे। हालेलुया! और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, पिता परमेश्वर बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर से बोल रहे हैं कि आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि हर कोई अपराधी है इस धरती पे। किसी ने छोटा पाप किया, किसी ने बड़ा, कोई कभी किसी का दिल दुखा देता है, तो कोई किसी का किसी तरीके से। तो परमेश्वर हम सब अपराधियों को क्षमा करें, है ना? और हमें जो है माफ करके शुद्ध और पवित्र करें। अगला है फिर हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हमें ऐसी परीक्षा में ना पड़े कि जिसको हम जो है हम किसी के ठेस का कारण बने। परीक्षा आने से पहले हम उसे सह सके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, तो प्रभु आप हमें उन बुराइयों से बचाना, हमें उन परीक्षाओं से बचाना, है ना? ताकि हम उन्हें सह सके। इस परीक्षा में किसी के लिए कुछ गलत ना कर दें, किसी के लिए गलत ना बोल दें, कोई गलत स्टेप ना उठा ले। हमें उस परीक्षाओं में प्रभु जी आप सफलता दिलाना सही डायरेक्शन दे के। ये परमेश्वर का वचन है। ओ प्रभु, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रभु का ही सब कुछ है, राज्य प्रभु का है ना? प्रभु हमें क्षमा करे। प्रभु जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। प्रभु का वचन यहाँ बताता है, क्योंकि क्षमा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें दूसरों के लिए क्षमा नहीं करना है, अपने लिए क्षमा करना है। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि क्षमा जो है अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे मन में कुड़कुड़ाहट रहेगी, हमारे मन में जलन रहेगी, हमारे मन में गुस्सा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कहीं न कहीं फिज़िकली हम बीमार हो जाएँगे, सिर में दर्द, टाँगों में दर्द, बदन में दर्द, इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, हमें अच्छी नींद भी आती है, हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट भी नहीं रहती है। तो हमें उनको क्षमा करना, शांति देना, परमेश्वर से माँगना है, प्रभु हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसको क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। तो जब हम घुटने टिका के प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं उसको क्षमा करना चाहती हूँ, मैं उसको क्षमा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम नहीं कर पाते, हमारे अंदर छोटी-सी बात इतनी घर कर जाती है, हम भूलने की कोशिश भी करें, तो भी हम भूल नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु की सामर्थ के द्वारा हर एक असंभव का संभव हो जाता है, क्योंकि पिता परमेश्वर सृष्टि करता है, अपनी सामर्थ्य देने वाले हैं, अपनी शक्ति देने वाले हैं, उनकी शक्ति के द्वारा हर एक काम संभव है। तो हम घुटने टिकाएँ और प्रभु से माँगे कि प्रभु हमें क्षमा करना है उस व्यक्ति को। पहले मैं भी किसी को क्षमा नहीं कर पाती थी, मेरे अंदर बहुत कड़वाहट थी। मैंने प्रभु के आगे घुटने टिकाए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी ने मेरा इतना दिल दुखाया है, मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मैं खुल के जी नहीं पाती थी, मैं खुल के हँस नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ता जा रहा था, मैं बीमार होती जा रही थी। लेकिन जब मैंने ये सब वचन को पढ़ा, तब मैंने पिता परमेश्वर से माँगा कि प्रभु मुझे भी माफ़ करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर ये सब नहीं है। जब प्रभु ने मेरे अंदर अपनी सामर्थ को डाला, इसके लिए टाइम मुझे काफ़ी लगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें अंश-अंश करके बदलते हैं। तो हमें प्रभु से माँगना है, प्रभु का वचन बताता है हमें,
माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये चीज़ें माँगनी है हमने, संसारिक चीज़ें नहीं माँगनी है। हमें यही माँगना है कि प्रभु हमें ये चाहिए। प्रभु हमारी चीज़ ज़रूरतों को जानते हैं, वो पूरा करेंगे। लेकिन हेवनली चीज़ें जब हम माँगेंगे ना कि हमें क्षमा करना है, हमें पिता परमेश्वर आपके प्रेम में बढ़ना है, तो प्रभु हमारे अंदर वो सामर्थ्य को डालते हैं और हमें हमारे धीरे-धीरे हमारे को बदलते चली जाती है। सच में प्रभु का वचन एक बहुत ही अद्भुत मेडिसिन है, जो बड़े-बड़े घाव को भर देता है, जो बड़ी-बड़ी बीमारियों से चंगा कर देता है, जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को जो पहाड़ जैसी हमें लगती हैं, उन्हें हटा देता है। यही सच्चे प्रभु की सामर्थ्य है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु का जो स्वर्ग में जैसे है, वैसे धरती पर भी हो, ऐसा मेल-मिलाप हो, ऐसा प्रेम हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए प्रतिदिन की और अब हमें प्रभु प्रतिदिन हमें भरपेट भोजन दे, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। सच में प्रभु हमने प्रार्थना करना सिखाया, हमें तो पता भी नहीं था। हम जो मनगढ़ंत मन में आता था, हम वो बोलते चले जाते थे। लेकिन सच्चे प्रभु ने हमें बताया कि जैसे स्वर्ग में है, वैसे ही धरती पे हो जाए। सचमुच ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तभी सब लोगों के मन बदलेंगे, तभी सभी लोग आज़ाद होंगे, तभी सभी लोगों को सल्वेशन मिलेगा, उद्धार मिलेगा। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।